हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी आरआरबी जेईई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एनएलपी टेक्नीशियन आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मध्यकालीन इतिहास के कंप्लीट 119 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम की बुक द्वारा आरआरबी 2020 सामान्य ज्ञान के पिछले ईयर के सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिलेंगे वीडियो के अंत में और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। क्वेश्चन 1, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो ये कौन सी लड़ाई थी? दूसरी तराइन की युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए, और सेकंड 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो यह तराइन का द्वितीय युद्ध था। उनके राज्य जो कि दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, किताब उल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है कि द्वारा लिखी गई है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। यह किताब अल बरौनी के द्वारा लिखी गई है, जो कि अरबी भाषा में है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है, इसका क्रम है, पहले गुलाम वंश है, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। यह केवल 4 वर्ष रहा था, 1206 से 1210 तक, जो कि इन्हें 4 वर्ष राज किया था। क्वेश्चन 5, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किन की बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो डी इसका सही आंसर है। यह प्रथम महिला शासक थी, जिसने 1236 से 1240 तक राज किया था। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये थी दास राजवंश, यानी गुलाम वंश से संबंधित थी। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह थी रजिया सुल्तान। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर सी, जो कि रजिया सुल्तान थी। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक उद्धृत प्रकार विकसित हुआ, जिसे कहा गया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, इक्तादारी। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, लगभग 84 वर्षों के बाद उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। यह कौन सा वंश था? ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप? तो इसका सही आंसर है
गुलाम राजवंश, जो कि यह 1206 से 1290 तक चला था, जो कि 84 वर्ष इन्होंने शासन किया। तो डी इसका सही आंसर है गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान जो थी किस राजवंश से संबंधित थे? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ममलूक वंश। इसे गुलाम वंश या ममलूक वंश आदि कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने दिल्ली को खुद का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की स्थापना शासन की शुरुआत की। ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में बने थे और ये, तो इसका 20 का सही आंसर है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली सल्तनत, जो कि यह 1206 से 1526 के बीच में रही थी। इसमें कई वंश आए दिल्ली सल्तनत में, ममलूक वंश या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका काल है 1506 से तक, 1206 से 1526 तक। क्वेश्चन नंबर 14, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन है। दास वंश या ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा क्वेश्चन है। तो खिलजी वंश का शासक था जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, या खिलजी वंश का प्रथम शासक था, जिसने गुलाम वंश को 13 जून 1290 में समाप्त कर दिया था। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी बताया इसका आंसर जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को पराजित किया था। तो ये कौन थे बंगाल के राजा? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया जाता था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसमें किसका रिकॉर्ड दिया जाता था? तो इसमें फिरोज शाह। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। आरआरबी ग्रुप डी में 3/10/2018 की शिफ्ट 1 और 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20,
ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन अभी बताया है, इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी में रिपीट हुए थे ये, तो रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है जो आप लोगों को पता है? दौलताबाद। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इब्न बतूता एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था और विद्वान लेखक था। यह अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश का, यानी जो प्रदेश थे ये, वहाँ का रहने वाला था। तो 20 का सही आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 23, इब्न बतूता एक यात्री और साहसी व्यक्ति था। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है। तो ये कहाँ का रहने वाला था? यह मोरक्को का रहने वाला था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था 1333 में। तो डी इसका सही आंसर है। और सुल्तान ने इसे, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इसे 1342 ईस्वी में। इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत। क्वेश्चन नंबर 24, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया। तो यह किसके द्वारा मारा गया था? तो यह बाबर के द्वारा मारा गया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 1526 में लड़ा गया था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लोदी वंश के प्रथम शासक संस्थापक बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सन 1489 में दिल्ली सल्तनत के शासन पर आसीन हुआ तथा आगरा शहर की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है सी, यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह झोंपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू कराया था और 1199 में बनकर तैयार हुआ था। तो ये अजमेर में है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1193 में, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने करवाया था और फिर बाद में फिरोज शाह
तुगलक द्वारा 5वीं मंजिल बनवाई गई थी। 3 मंजिल तक तीसरी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय इस्लामी चित्रकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसी स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह कौन सा युग था? यह था दिल्ली सल्तनत, यानी गुलाम वंश में शुरू हुई थी कुतुब मीनार का निर्माण, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसके कई पार्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट में बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट बनाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 31, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चार मीनार, जो कि चार मीनार कहाँ पर है? जो कि ये हैदराबाद में स्थित है। तो 20 का सही आंसर है। इसका निर्माण 1591 में हुआ था। क्वेश्चन 32, चीन खिलजी खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। यह कौन सा राज्य था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली के जंतर मंतर में क्या है? तो दिल्ली के जंतर मंतर में एक खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था, जो 1724 ईस्वी में कराया था। और इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, और इनके अंदर वेधशाला हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अहमदनगर की रानी किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है चांद बीबी। इन्होंने अकबर का विरोध किया था, जो अहमदनगर से थी ये। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने साहित्य मुक्त मलयत पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, श्री कृष्ण देव राय। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन 37, अन्य मैया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो ये कौन से राज्य से संबंधित थे? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 8/10/2018 के शिफ्ट 3 में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 37, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो कौन से सन में किया था? तो इसका सही आंसर है 1440। तो ए इसका सही आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 31/10/2018 का। क्वेश्चन नंबर 38, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो इन्होंने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर
और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि इसकी स्थापना इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो इन्होंने कौन सी स्थापना की थी? तो इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, जो कि ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन गलत हैं। ये गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण कुतुबशाही राजवंश भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो ये गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो यह किला तेलंगाना राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण वारंगल के राजा में करवाया था। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, जो कि इसका अभी बताया था। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हरिहर और बुक्का थे। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? हम्पी। तो ए इसका सही आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णदेवराय साम्राज्य के राज शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे? आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन 45, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया। आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन से संत रहते थे? तो यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, में जीतने के बाद बाबर ने गाजी मान लिया। यानी कौन से युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। तो ये खानवा का युद्ध था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो इसका संस्थापक बाबर हैं, जिन्होंने 1526 से 30 तक 4 वर्ष शासन किया। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जो कि 1527 में लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया।
आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। तो ए इसका सही आंसर है, 1519 में किया था। क्वेश्चन 50, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो ये किस सन में मिला था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1526 में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो यह किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 20 का सही आंसर है, 1527 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 52 रह गया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह बाबर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। तो ये ए इसका सही आंसर है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था। तो 20 का सही आंसर है, यानी डी इसका सही आंसर है, 1526। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो किस वंश के सुल्तानों को नहीं कहा जाता था? तो मुगल को सुल्तान नहीं कहा जा सकता था। तो सी इसका सही आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया का उल्टा सही क्रम यानी अंतिम से पहले कौन सा है? तो सबसे शुरू में, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के बाद शाहजहाँ, जो बिल्कुल सही है, दोनों में सही चल रहा है। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आए थे, फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो सी इसका सही आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, जो कि शुरू में बाबर से होता है, फिर हुमायूं, उसके बाद क्रम है इनका। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 59, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने तक शासन किया। तो शेरशाह सूरी ने कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1540 से 1545 तक शासन किया था। तो ए इसका सही आंसर है, जो कि क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन 60,
में शेर खान या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन्होंने कब हराया था? 1538 में। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की, जिसने इन्होंने 1540 से 1545 तक शासन किया। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्कों का निर्माण किया, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका निर्माण किसने किया था? इनका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। द ग्रैंड ट्रंक रोड अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता पश्चिम बंगाल तक है, जो पंजाब के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए कोलकाता तक जाती है। तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 1540। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सिक्के थे रुपया। इन्हें सबसे पहले शेर शाह सूरी ने चलाया था। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, इब्राहिम लोधी। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा प्रश्न है। तो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? दोबारा लॉर्ड डलहौजी ने। इस सड़क को सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, या इसे बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जा सकता है। वर्तमान में आधुनिक नेशनल हाईवे NH2 है। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? आरआरबी NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था, जो 1582 में शुरू हुआ था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। तो किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो बीरबल अकबर के मुगल सम्राट जो थे अकबर, उनके दरबार के सदस्य थे।
क्वेश्चन नंबर 70, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो यह मनसबदारी प्रथा अकबर ने की थी। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 71, अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना था? तो अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। जब अकबर सम्राट बना था 14 फरवरी 1556 को, और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जब यह सम्राट बना तो इसकी उम्र 13 वर्ष 4 माह की थी। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल शासक अकबर का जन्म में हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका जन्म अमरकोट के राजा के राणा बीरसाल का महल में हुआ था। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, अकबर ने 1582 में की थी। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में बार बार रिपीट, इस बार भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये अकबर ने की थी। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 75, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये कौन थे? राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे दे। क्वेश्चन नंबर 76, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर किसकी मृत्यु हुई थी? यहाँ पर सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, और इनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा था। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 77, राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य का पर विजय प्राप्त की गई थी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी? ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। देखिए, इसका याद करने का तरीका है ऐसे, हमीदा बानो बेगम और ऐसे हुमायूं, जो कि एक नाम राशि हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 79, हमीदा बानो बेगम की माँ थी। तो किसकी माँ थी? तो इसका सही आंसर क्या है? यानी हुमायूं का बेटा कौन था? तो इसका सही आंसर है बी, अकबर। तो अकबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 80, ने दीन ए इलाही की स्थापना की?
आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन पूछा गया प्रश्न है। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। जिसकी स्थापना दीन इलाही की धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से नहीं था। आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें अबुल फजल और फेजी तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल भी थे, और फ़कीर अयूजियो व मुल्ला दो प्याजा। तो इसका सही आंसर है, जो नहीं थे, उस्मान अली खान। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के तीसरे मुगल सम्राट बने। तो भारत के तीसरे मुगल सम्राट जो थे वो थे अकबर। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, इसी तरह इनका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 83, अकबर की प्रशासनिक सीट थी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी, जिसमें सन 1560 में अकबर ने स्वयं संभाली थी। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। तो जहांगीर किसके पुत्र थे? तो जहांगीर अकबर के पुत्र थे। तो 20 का सही आंसर है, जो कि क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, जहांगीर भारत का मुगल बादशाह बना। तो ये चौथे नंबर के मुगल बादशाह बने हैं, जो कि अकबर तीसरे नंबर के हैं, फिर जहांगीर। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो ये बहुत ईजी प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आलमगीर किसे जाना जाता था? तो इसमें आरआरबी जे में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया। किस मुगल, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आलमगीर किसे कहा जाता था, यह भी बताया था, औरंगजेब को। तो यह भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम रिपीट क्वेश्चन है और थोड़ा चेंज किया है। तो इसमें औरंगजेब को कहा जाता था। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सीधा सही इसका ये जवाब होएगा 1707। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा प्रश्न है। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था, तो ये था बहादुर शाह जफर, जो कि 1775 से लेकर 1862 में से आखिरी मुगल बादशाह थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार तथा कवि थे। इन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इस युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें बर्मा, अब म्यांमार में, जो म्यांमार में पड़ता है, वहाँ भेज दिया। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, किस मुगल सम्राट को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है, एल पेन टेक्नीशियन पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, अली, कुली सलीम और अबू तालिम कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका सही आंसर क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान ये कवि थे। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, एल पेन टेक्नीशियन पूछा गया प्रश्न है। तो इसकी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो डी इसका सही आंसर है। 94, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा जाता है? इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? आरआरबी ग्रुप में पूछा गया प्रश्न है। तो इन्हें इतिवृत्त की श्रेणी में रखा गया है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है भाषा में लिखी गई है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो डी इसका सही आंसर है। 97, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? ये मोती मस्जिद आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। तो ये मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जिसमें कि इस मस्जिद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ है, जो कि वाइट संगमरमर से हुआ है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू हो गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो किसका निर्माण हुआ था इतने समय में? ताजमहल का। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई थी। तो यह कौन सी ईस्वी में बनाई गई थी? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1799। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक राजधानी रहा। तो ये किसकी राजधानी रहा था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये अकबर की राजधानी रहा था। क्वेश्चन नंबर 101, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया?
तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण अकबर ने किया था। आरआरबी एनटीपीसी में 3/4/2016 की शिफ्ट 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 102, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास, 2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, आगरा फोर्ट। तो ए इसका सही आंसर है, जो कि आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो बीबी का मकबरा व्यक्ति का नाम है दिलरास बानो बेगम, ताजमहल, मुमताज महल, मुमताज उल दौला, मिर्ज़ा गियास बेग, चार मीनार, जो कि यह किसी का मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लेग। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, जो कि इनमें नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? जो कि बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है, दीवाने खास भी स्थित है। कुतुब शाही मकबरे ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? जिसमें बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, इबादत खाना भी, पंचमहल भी, जो कि गोल गुंबद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, जो कि बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, महाराष्ट्र में अवस्थित मरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? धान के खेत से, पेड़ से, गार्डन से, जल से। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किससे घिरा है? तो ये घिरा है जल से। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, हवा महल का निर्माण किसने किया था? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 111, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है, किस वस्तु से हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है लाल, गुलाबी और बलुआ पत्थर से। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर या सफ़ेद संगमरमर से हुआ है, जो लाल किले से 500 मीटर दूर स्थित है। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया, यानी किसके द्वारा बनाया गया था। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब द्वारा हैदराबाद में मक्का मस्जिद बनवाया गया था। तो 113 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करो। गोलकुंडा का किला कहाँ है। तो ये है हैदराबाद में। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अभी बताया। रानी की बाग पाटन यानी गुजरात में स्थित है। तो ये सेम, तो यहाँ तो इसका सही आंसर आ जाएगा। पी का ए से, क्यू का बी से, आर का सी से, एस का डी से। तो इनका सीधी रेखा में मिलान है। ये सभी सही लगे हुए हैं। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई है। यह क्वेश्चन भी रिपीट है एएलपीएन टेक्नीशियन में। यानी दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो ये क्या था, शाहजहां ने। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। यह भी क्वेश्चन रिपीट है आरआरबी जेईई में 2014 में। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवीं शताब्दी में की थी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इन्होंने यह स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब कहा जाता है, यह स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है अमृतसर में। सिखों के तो इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 119, चिल्लायाबाद युद्ध कब लड़ा गया था। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये कब लड़ा गया था युद्ध। तो यह युद्ध 1849 में लड़ा गया था। यह युद्ध जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड ग्राफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य लड़ा गया था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो यह किस झील के किनारे स्थित है। तो यह अमृत सरोवर झील। तो इसका ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121,
जैसलमेर का किला में स्थित है। जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है 23/5/2019 को शिफ्ट सेकंड में। तो जैसलमेर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका जैसलमेर का किला भी कहाँ स्थित होगा? राजस्थान में। तो डी इसका सही आंसर है। 122 गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 13वीं शताब्दी, यानी डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को बनवाया था, यानी एटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह मस्जिद जौनपुर में स्थित है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और श्रृंगार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्य को संकलित किया? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इन्होंने यह कन्नड़ भाषा में प्रयुक्त किया था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने राज्य स्थापित किया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इन्होंने राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने दिल्ली में स्थापित किया था, जो कि दिल्ली में को तोमर ने बसाया था 736 ईस्वी में, जो कि डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है और शताब्दी में समाप्त होता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? जो कि 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी तक समाप्त होता है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है चंडीगढ़ में, जो कि इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 लास्ट क्वेश्चन मध्यकालीन भारत का। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 27/11/2018 के शिफ्ट थर्ड में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कश्मीर। तो ए इसका सही आंसर है। तो यह कश्मीर के श्रीनगर में स्थित प्राचीन उद्यान है, जिसे 1632 में अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहाँ का गवर्नर था, और श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है, जिसकी लंबाई 108 मीटर है और चौड़ाई 38 मीटर है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इसका सही आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे। धन्यवाद।